तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 पाठ है बच्चों 8। तो बच्चों पाठ का नाम है जलवायु और अनुकूलन। तो बच्चों इस पाठ के अंदर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं और जो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर सही विकल्प को चुने और ये खाली स्थान है ये भी सब हम लिखवाने वाले हैं और ये दोनों प्रश्न ये भी लिखवाएंगे और इस पाठ के अंदर के जो है वो भी हम लिखवाएंगे बच्चों। तो 15 इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, पाठ का नाम है जलवायु और अनुकूलन, अध्याय 8 है। तो पहला है बच्चों जलवायु किसे कहते हैं। तो इसका बच्चों उत्तर है किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय, देखिए बच्चों थोड़ा मोड़ना पड़ रहा है, देख लीजिए, किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। सारे के सारे हम प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। देखिए ये प्रश्न है, जलवायु 5 प्रकार की होती है। ये उत्तर है, पांचों का नाम है। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय, तीसरा है समशीतोष्ण, चौथा है ध्रुवीय और पांचवा है उच्च भूमि। तो बच्चों इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, जलवायु 5 प्रकार की होती है। आगे देखिए प्रश्न है, आर्द्रता किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है, देखिए, वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को वातावरण कहते हैं। वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को वातावरण कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मौसम किसे कहते हैं। बच्चों प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए यहाँ से, किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। बच्चों एकदम आसान है, सिंपल में। देखिए किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है, देख लीजिए। चलिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाली बच्चों हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा जूम कम करना था, ज़्यादा हो गया है। रहने वाली हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ से उत्तर है ये, हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। अपनी सूंड का उपयोग ये नाक के रूप में करती है। लंबी सूंड के कारण, नोट कर लीजिए यहाँ तक, इधर से लिखने में दिक्कत नहीं होगा। लंबी सूंड के कारण, नोट कर लिए हैं ना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लंबी सूंड के कारण, इधर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इसकी सूंघने की शक्ति भी अधिक होती है। समझ गए, हाथी किसी भी प्रकार के अनुकूलित में रह सकती है। प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किस में तेज़ी से परिवर्तन होता है। बच्चों यही दोनों प्रश्न हैं, यही वाला है जो इस किताब में दिया गया है। ये और ये दो ही दिया है, लेकिन हम इस पाठ के अंदर के भी लिखवा दिए हैं।
तो देखिए उत्तर है मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है, मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो बच्चों इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हैं। अब जो अभ्यास की खालिस्तान और ये जो 1 नंबरिया क्वेश्चन है ऑप्शन वाला वो भी हम लिखवा देते हैं। तो बन रहे इस वीडियो में देखिए। पहला पढ़िए, इन कथनों को पढ़े और सही उत्तर दे। इन कथनों के पढ़े और सही उत्तर दे। देखिए इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? तो मौसम के घटक नहीं है, पवन तो मौसम के घटक है, हवा, तापमान भी है, गर्मी, आर्द्रता भी है, पहाड़ नहीं है। क्या है? पहाड़ नहीं है। तो पहला का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा अच्छे से देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, रेनडियर, कस्तूरी मृग। ये क्या होगा? ये होगा, ये पाया जाता है कस्तूरी मृग। क्या पाया जाता है? कस्तूरी मृग। आगे देखिए तीसरा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला जंतु है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये होता है ध्रुवीय भालू। क्या होता है? ध्रुवीय भालू। आगे देखिए, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं। वे पाए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा? सी। ध्रुवीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, जो ये खाली स्थान है बच्चों, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। तो बच्चों जलवायु कहलाता है। क्या रहेगा? जलवायु। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है। तो बच्चों समय में परिवर्तन होता है। क्या होता है? समय में परिवर्तन होता है ना। आगे देखिए, मतलब सूर्योदय वर्ष भर में, सूर्योदय में सिर्फ समय में, कभी किस टाइम पर होगा, कभी किस टाइम पर, सिर्फ समय में परिवर्तन होता है। तापमान, आर्द्रता आदि डैश के घटक है। तो बच्चों यहाँ पर मौसम के घटक है। बच्चों हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहे हैं।